Hi Libra, welcome back to my channel. And today we are going to read the cards for you for the month of December 2023. The cards are beautiful, the beautiful messages there, and why I call it beautiful is because it's talking about a lot of positivity here, a lot of changes in life. If you guys have been facing a lot of stagnancy in life, monotony in life, तो मुझे लगता है कि ये मंथ आपके लिए चीज़ें मोनोटनी ब्रेक करेगा। दिसंबर कई बार होता है चीज़ें स्टेब्लिश हो जाती हैं एक मंथ में, उसके बाद आगे के मंथ में आते हुए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ें आपकी तरफ चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होती है। तो मे बी यू कैन कॉल दिसंबर अ स्टैब्लिशिंग मंथ or a milestone month for you to mark it, and next year will be a better year for you. That's what I see. We will look into your January 2024 as well, but अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो दिसंबर पढ़ते हैं पहले और जनवरी में वापस लौटेंगे आपके जनवरी के रीडिंग्स के साथ, किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं आपके लिए और इम्प्रूव हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर के साथ। वाई से चीज़ें बदल रही हैं एंड देन लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। जो पहला ही कार्ड है आपका, दैट इज your key card for this reading, and the key card is the goddess of the moon. Look at her. I'll show you, give you a closer look of the card. Look at it. She looks beautiful. And what all do we really see in this card from a picture standpoint? There's a angel who's actually a goddess who's holding a crystal ball. She's standing right in front of a waterfall. The waterfall looks very clear. The water is crystal clear here. It's look beautiful too, to look at the card. I'm just trying to give you more clear picture here. Moon is, it's not really a crystal, but it is a moon. And the moon, if she's holding moon is, it actually is a symbol of intuition, strong intuition. It creates illusions also. Let's read the cards and we will know कि practically आपके लिए intuitional card है ये. It is developing some kind of a psychic energies for you, और या फिर ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो आगे बढ़ता है। अगर कार्ड्स का प्लेसमेंट देखते हैं और इसको कंबाइन करते हैं इस कार्ड के साथ, यहाँ पर आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं कार्ड में, आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल है, आपके पास 5 ऑफ कप्स है, आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो प्रैक्टिकली सभी एलिमेंट्स आपके कार्ड में हैं, जो कि 4 एलिमेंट्स हाउसेस होते हैं टैरो में। वॉन्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं एंड कप्स हैं। सोर्ड्स नहीं है, बट देन सोर्ड्स एक्चुअली आर फर्दर, बट 3 हाउसेस आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम समरी में जाएं तो पेंटिकल्स बात करते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट के, दे आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ द हाउसेस। wands are the ones who are like the warriors, and you have cups are the home ministers of the tarot, and then they manage emotions, homely things and all. So that's there. Now let's combine it here. This card is for you, is talking about some kind of a psychic energies. ये मंथ के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ का इंट्यूशन होता है, आपको लगता है आप ड्राइव कर रहे हैं, सडनली योर हार्ट सेज और योर इंट्यूशन टेल यू कि ये पाथ नहीं लेना चाहिए, आई शुड फॉलो समथिंग एल्स, और मे बी मुझको दूसरा रूट ले लेना चाहिए भी फिलहाल के लिए, दूसरा मैप से दूसरा कोई पाथ ढूंढना चाहिए ट्रैवल के लिए। ट्रस्ट मी, यू विल लेटर फाइंड आउट कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, यू सेव्ड 3 hours ऑफ योर ट्रैवल ऑल टुगेदर। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट कैन हैपन टू यू। सडनली आपको फील होता है, आपको जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसके अलावा आपको लगता है किसी और प्रोफेशन में यू विल ग्रो वेरी वेल, देन ट्राई टू टेक दैट चांस। अगर आपको लगता है यहीं पर आपको ग्रो करना है, देन स्टे देयर। सिमिलरली इन रिलेशनशिप्स, अगर आपको लगता है कि आपको इंट्यूशन है आपके पार्टनर के बारे में किसी तरह की, देन जस्ट फॉलो दैट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि एक्चुअली आपकी इंट्यूशन सही है या नहीं, क्योंकि द 99.9% चांसेस कि जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा। तो ये मंथ आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स बहुत पीक पर होंगे, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय द गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सो दैट्स दैट। अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट हियर इन द कार्ड्स राइट नाउ इज कि ये मंथ वो मंथ होगा जब अगर आप कंसल्टेशन रिलेटेड बिजनेस में, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई प्रोफेशन यहाँ पे कंसल्टेशन होती है, आप लोगों को एडवाइस करते हैं, यू आर एडवाइजर ऑफ पीपल, दैट काइंड ऑफ अ वर्क, मुझे लगता है ये मंथ में आप अपनी जो लिमिट्स हैं उनको पुश करने की कोशिश करेंगे, या आपके लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर आपके पास कोई असाइनमेंट आ सकता है जो आपने पहले नहीं किया है, ये कुछ नया हो सकता है।
और अगेन अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करिए, और आपको लगता है कि आपको ये पिक करना चाहिए तो मुझे लगता है आपको ज़रूर पिक करना चाहिए, क्योंकि ये मंथ इज़ ऑल अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स एंड गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट्स। जो अब तक आप एक्सप्लोर कर चुके हैं वो काम नहीं आएगा, जो आपने नहीं किया है वो आपके काम आएगा, या वो आपको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड दैट विल वर्क आउट एज वेल फॉर यू। मोस्ट प्रोबेबली ये कंसल्टिंग रिलेटेड चीज़ हो सकती है, ऐसा कुछ जो कंसल्टिंग से रिलेटेड है यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, एक और चीज़ जो आपके लिए कार्ड्स में इंपॉर्टेंट है वो है कि आप बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, और देखिए ना आपके सामने 3 कप गिरे हुए हैं और आपकी नज़र उन पर है। लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लोजर लुक देती हूँ कार्ड को, ये देखिए कि आपके पीछे 2 कप्स हैं जो बिल्कुल फुलफिल्ड हैं, विच आर फिल्ड ऑफ वाटर एंड दे आर ऑल इंटैक्ट। वो गिरे नहीं है, सलामत है, बिल्कुल ठीक है, ऑल सिक्योर। प्रैक्टिकली आपका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं जा रहा है जो आपके लिए, जो आपकी क्षमता है और आपकी कॉम्पिटेंसी, आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको वो एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक नया प्रोफेशन, एक नया पैशन ढूंढने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत वर्कआउट करेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है ये आपकी लाइफ का वर्स्ट फेज है, नहीं, दिस इज स्टिल अ बेटर फेज ऑफ योर लाइफ, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू ग्रो अप। ओके, दैट्स पॉइंट नंबर 1. Point number 2, for people who are who are from who fall under the Libra sun sign segment of people. The next set of advice or the message which I read from the cups is that there's going to be a transformation, which is emotional transformation for you. Emotionally you will feel fresh. Now what is the emotional freshness? कई बार चीज़ें जिस हिसाब से हमारे जिस हिसाब से चल रही होती हैं वो चीज़ें, और उनमें थोड़ा मोनोटनी आ जाती है, चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में आपको लगे कि चीज़ें मोनोटनस चल रही हैं, उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जैसे होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक फ्रेशनेस नज़र आ रही है, या तो आपके पार्टनर विल डू समथिंग न्यू हियर, और you will find out a different way of managing your emotions. That's very very clear. Okay, here it's going to be a freshness or maybe a new start to your own relationship, a fresh start, restart rather, to your relationship. So that's something which is wonderful here. Second thing which is important here is that अगर आप स्टेबिलिटी की तलाश में हैं, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे हो करियर हो, आपके डिज़ायर्स के कंप्लीशन की बात हो, तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको फ्रेश स्टार्ट मिलने वाली है। मैंने यहाँ 2 डिफरेंट डेक्स यूज़ किए थे, एक राइडर वेट था और एक राइडर वेट का दूसरा अनदर फॉर्म ऑफ राइडर वेट ओनली, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर यू, समझने के लिए कि कौन से मैसेजेस और कौन से पावर आपके कार्ड्स में सबसे ज़्यादा है, या कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। ये कार्ड्स के अंदर मुझे लगता है योर रीडिंग इज एक्चुअली रूल्ड बाय पैशन एंड इमोशंस. Okay, you have 2 cards, which is Nine of Cups. Nine of Cups is all about desires and being the center of the family, and that's a sense that gives you a sense of fulfillment. और वो fulfillment आ रही है आपके इमोशंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ. ये मंथ आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा. You have 4 cups and 4 cards which are ruled by cups. You have Ace of Cups, you have Nine of Cups, which has its presence twice in your reading. And then you have Knight of Cups. Knight of Cups again talks about emotional stability, standing where you are. एक दूसरी चीज़ ये कार्ड में निकल कर आती है, वो आती है डर. मुझे लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक जगह पर आकर रुक गए और आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट देने के लिए अपनी लाइफ को. तो अब यहाँ रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते. इमोशंस आपके पास है, आपके पार्टनर आपके पास हैं, आप चीज़ें बदल सकते हैं, लेकिन किसी डर की वजह से या ये कह लीजिए कि पास्ट में हुए कुछ इंस्टेंसेस की वजह से आपने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है. यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, और ज़रूरी है ये चीज़ें आप दोनों करें. अगर आपके पार्टनर ये रीडिंग आपके साथ देख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को बैठकर दोबारा समझें. रिलेशनशिप शादी जैसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको, अगर आपके पार्टनर आपके बराबर रिश्ते में इन्वेस्टेड नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल पाती है. यहाँ पर आप दोनों इन्वेस्टेड हैं और यहाँ पर आप दोनों इसे वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के दिल में डर है किसी चीज़ को लेकर. कैन बी पास्ट इंस्टेंसेस, कैन इट बी अ पास्ट एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपके अंदर ये डर बैठ गया है. मुझे लगता है इस नदी को, इस रिवर को पार करने का वक्त आ गया है. अपने इमोशंस को एक और चांस देने का वक्त आ गया है. आगे बढ़िए and do something new for yourself. Get some spark in your life. That's important.
ओके, इन कॉन्टिन्यूशन टू दैट अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं, और क्या आपके दिमाग में अब अगर ये बात आ गई है तो आगे क्या होगा अगर ऐसा होता है। सो प्रैक्टिकली अगेन इस सेगमेंट को इस पार्ट को दो दो हिस्सों से समझते हैं, दो तरीके से समझते हैं। पहला, अगर आप किसी तरह के जॉब को ढूंढ रहे हैं या आप जॉब में हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है आपके पास दो ऑप्शंस होंगे दिसंबर में दैट कैन ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। आपके पास दो रास्ते होंगे, लेकिन दोनों ही रास्तों को चूज करते टाइम पे आप एक्चुअली इमोशनली सोचने वाले, और इमोशनली आपका डिसीजन जो है इम्पैक्टेड होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। दैट्स वन। सेकेंड, दैट्स अ गुड थिंग कि आपके पास चॉइस है टू मेक, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, यू हैव टू मेक एन इंटेलिजेंट चॉइस। तो इमोशनल होकर कोई चॉइस मत लीजिएगा, नहीं करिएगा। दूसरी बात, आपके कार्ड में कंसल्टिंग है, तो मुझे लगता है कंसल्टिंग से रिलेटेड कोई आपके पास जॉब आ सकता है, कंसल्टिंग से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बट जब वो आएगी, वन, इट हैज़ टू बी अ प्रैक्टिकल डिसीजन, आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, काम बहुत आएगा, तो तैयार हो जाइए। तो just exhaust yourself, push put yourself into that, just explore it to the max. So that's something which you have to explore here and be focused about. Now let's talk about it from a relationship standpoint. अब क्योंकि आप सोच रहे हैं, एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं, अब आपके दिमाग में यू विल ऑलवेज हैव टू वेज। नाउ दैट वन थिंग कैन बी अ फियर विच यू आर होल्डिंग इन योर हैंड लाइक दिस, और you have this card, two choices in hand, so you have two cards in hand, and you're focused on this one, holding this one. This is the fear you're holding, and this one is your opportunity. You have to make sure that you choose the right opportunity and don't fall for the fear for yourself. उसी तरह से रिलेशनशिप को और क्लियर करके अगर समझे तो सही इंसान को चुनिएगा, इंटेलिजेंट डिसीजन लीजिए। कई बार यहाँ पर भी ज़्यादा इमोशनल हो जाना कई बार काम नहीं आता है, तो एक बार प्रैक्टिकल होकर अपने रिश्ते को समझिए, और जो गैप्स अभी आ रहे हैं उनको फिल करने की कोशिश करिए। साथ में आप डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दैट्स द थिंग। कंसल्टिंग का कार्ड है, तो ये ज़रूरी है कि बातचीत की जाए, सुलझाया जाए आपस में बातचीत करके चीज़ को। जितना ज़्यादा आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अथॉरिटेटिव बनेंगे, चीज़ें उतनी ख़राब होंगी, क्लटर हो जाएंगी लाइफ, कुछ दिख नहीं रहा है पीछे बैकग्राउंड में, आगे बहुत ज़्यादा इंसान पैसों पर फोकस्ड है। येस, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट देन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग टू। बट देन अगर कोई एक इंसान पैसे पर सेंट्रिक हो जाए तो फिर इट इज़ अ चैलेंज। दैट्स नाउ व्हाट विल हैपन एज एन आउटकम कार्ड फॉर दिस मंथ। आउटकम में आपको क्या मिल रहा है? इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंसल्टिंग हो रही है, पार्टनर के साथ बैठकर कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या निकल कर आ रहा है? यू विल विन दिस मंथ। दिसंबर विल बी अ मंथ कि आप जहाँ पर भी अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे और जो भी चीज़ें करेंगे वहाँ पर यू विल इमर्ज एज अ विनर। और ये मंथ आपको ना सिर्फ नई शुरुआत दे रहा है इमोशनली, बट ओवरऑल आपकी लाइफ को भी किक स्टार्ट देने की कोशिश करेगा। आप यू माइट हैव टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इफ़ यू हैव सीन वर्गो रीडिंग, तो यहाँ पर वो कार्ड आया था, एंड आई टोल्ड यू दैट समवन इज ट्राइंग टू प्लॉट अगेंस्ट यू। आपके साथ कोई आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। बट यहाँ आपकी रीडिंग में, क्योंकि इस कार्ड का कॉम्बिनेशन दो अलग कार्ड्स के साथ आया है, दोज कार्ड्स आर पॉजिटिव। अगर आपके डर में, अगर आपके दिमाग में किसी तरह का डर है, लोगों ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, आपके हिसाब से लोग नहीं चले हैं, मुझे लगता है अगर अब उन लोगों के साथ आप काम करेंगे या किसी तरह से आप एसोसिएट होते हैं, तो वहाँ पर आपको उस तरह का धोखा नहीं मिलेगा। इट इज़ अ रीड इन अ रिवर्स मैनर, तो आई डोंट रीड रिवर्स कार्ड्स, बट देन सिंस इसका जो कॉम्बिनेशन है वो दो पॉजिटिव कार्ड्स के साथ है, मेरे हिसाब से रिवर्स कार्ड है। और मैं बोलूँगी कि डोंट गो बाय कि कोई आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि जितना प्लॉटिंग होना था उतना हो चुका है। दिस इज़ द रिकवरी टाइम फ्रॉम अ बैड स्टेप, और किसी भी तरह के नेगेटिव टाइम से रिकवरी का समय। रिकवरी एंड में आ रही है, इसलिए जो उसके एफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, या जो असर आपको दिखाई देगा, वो आपको जनवरी 2024 से दिखाई देना शुरू होगा। तो इस मंथ में कोई ड्रास्टिक चेंजेस आपको एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। ये मंथ सिर्फ आपकी प्लानिंग के लिए है। आपके पास 4 वीक हैं, आपके पास 31 डेज हैं एक्चुअली इस मंथ को प्लान करने के लिए। सो प्लीज़ प्लान इट रियली रियली वेल. Thank you so much, and please be connected with us. Keep on watching our videos. We will be back in January 2024 with the January reading and the yearly forecast as well. Thank you so much.